हेलो दोस्तों, हाय। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना विंध्यश्री पांडे में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, मेरा काम है सरल और आसान तरीके से हर एक रेसिपी बनाना और आप लोगों को सिखाना। तो चलिए, आज आप लोगों के बीच फिर मैं एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ, वो भी कम सामानों से। जो भी चीज़ें अपने किचन में उपलब्ध रहती हैं उन्हीं से बनाकर तैयार करती। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है, और आप हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। इसकी मस्ती आप लोग देख रहे हैं, जब जब मैं ब्लॉग बनाने बैठती हूँ, रेसिपी बनाने, तो ये ज़रूर आती है मस्ती करने के लिए। कितना भी डांटो कि चली जाओ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जाती। तो देख रहे हैं। तो चलिए, अब बातों में हम समय नहीं गवाएंगे, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या आपने अभी तक बेसन और सूजी मिक्स बर्फ़ी खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बनाए खाए भी होंगे, और अगर नहीं खाए हैं तो चलिए आज आप हम मिल के बनाते हैं। और बहुत ही सरल आसान टिप्सों से हर एक चीज़ मेजरमेंट के साथ आपको हम बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। वो चीज़ें सभी के घर में उपलब्ध रहती हैं और आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इधर आप देख लीजिए, पूरा चीज़ मैनेजमेंट से ये 4 चम्मच हमारी सूजी है और नाप में भी आधी कटोरी है। तो पहले चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं गर्म होने के लिए। तो इधर मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। अब इसमें शुद्ध घी डालती हूँ। ये कढ़ाई हमारी बच्चों के लिए सुबह बनाए थे हम पूड़ी, लंच बॉक्स, टिफ़िन स्कूल के लिए। तो वही कढ़ाई है। तो चलिए इसमें डालते हैं घी और गरम करते हैं, फिर आगे की टिप्स आपको हम बताते हैं। लेकिन डालिएगा शुद्ध देसी घी। अगर नहीं है तो फिर आप रिफाइंड का या डालडा दोनों डाल सकते हैं, एक एक करके, लेकिन एक साथ नहीं मिक्स करना। और सरसों का तेल तो बिल्कुल नहीं डालिएगा। सरसों के तेल से बर्फ़ी वगैरह कभी अच्छी नहीं बनती है। देसी घी है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रिफाइंड और डालडा चल सकता है। तो चलिए हम डालते हैं 1 बड़ा चम्मच घी। तो इधर आप देख सकते हैं 1 बड़ा चम्मच मैं घी डाल दी हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब करीब 1 सेकंड घी को पिघल जाने देती हूँ। इसके बाद इसमें सूजी डालूँगी और सूजी को 5 मिनट भूनूँगी। और उसी बीच सेम उतना ही मेजरमेंट में जितनी हमारी सूजी है उतना ही मैं बेसन डालूँगी। तो ये मैं सूजी को डाल दी। अब चलिए 5 मिनट के लिए इसे हम भून लेते हैं अच्छे तरीके से। और इधर बेसन भी निकाल के रखते हैं। इसी में 5 मिनट बेसन को भी हम भूनेंगे। और हमें कलर बिल्कुल इसका चेंज नहीं करना है, केवल हमें कच्चापन चेंज करना है। उतना ही मैं नाप के बेसन ले ली हूँ। ये बेसन हमारा मार्केट का है, घर का नहीं है। सेम उतना ही ले ली हूँ और पूरा मेजरमेंट के साथ ही बनाना है। और गैस बिल्कुल लो टू मीडियम, मतलब धीमी आंच में ही हमें भूनना है, नहीं तो फिर हमारी ये जो सूजी है जल जाएगी। तो करीब 3 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट इसको हम और भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसी में, अलग से हमें नहीं निकालना है, इसी में हमें भून लेना है बेसन को। तो चलिए कुल मिला के 5 मिनट हो चुके हैं। और आप लोग को पता है कि वीडियो हम लोग कट करके दिखाते नहीं, आधा घंटा से कम नहीं लगता सभी सामग्री बनाने में। तो आधा घंटा 30 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों के बीच 7-8 मिनट की रेसिपी देते हैं काट काट करके। जो हाउस वाइफ हैं, खाना बनाती हैं, उनको तो पता ही है कि कितनी मेहनत और कितना समय लगता है। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम डालते हैं बेसन को, और बेसन को भी अच्छे से भूनते हैं। अगर घी हमें कम लगेगा तो थोड़ा सा ऊपर से हम और डाल लेंगे, लेकिन इसे हमें इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, केवल इसका हमें कच्चापन, मतलब कि बेसन का कच्चापन समझ में ना आए और सूजी का कच्चापन समझ में ना आए, बस वही ख़त्म करना है। दोनों को मिला के करीब 7 मिनट तक हम भून लेंगे। तो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी स्वाद आएगा। और दोस्तों, अगर तरीका आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक ज़रूर करिए, सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और चाशनी बनाते समय, चाशनी भी इसमें बनेगी। तो आप इलायची पाउडर रखे हुए हैं तो डाल सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं। अगर नहीं तो ऐसे भी आपकी बहुत अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो इसी तरीके से 5 से 7 मिनट हम भून लेते हैं। और जो बेसन की ये गुल्थियाँ हैं, इनको दबा दबा के अच्छे तरीके से हम फोड़ लेंगे ताकि हमारी गुल्थियाँ सभी अलग हो जाएं, एक भी इसमें गुल्थियाँ ना रहें।
तो हमें इसे अच्छे से भून करके बस इसका हमें टेस्ट चेंज करना है ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम गैस को बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान करना है कि फुल फ्लेम में बिल्कुल नहीं बनाना है, गैस को धीमा करके ही भूनना है, नहीं तो आपकी सामग्री जल जाएगी। तो चलिए 7 मिनट हो चुके हैं, गैस को बंद करते हैं, इसे एक बर्तन में पलटते हैं और बनाते हैं चाशनी। तो इधर मैं एक बर्तन ले ली हूँ, इसी बर्तन में मैं पलट लूँगी और फिर इसी कढ़ाई में मैं बना लूँगी चाशनी। और आप लोग अगर चाहें तो दूसरी कढ़ाई का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में बनाऊँगी। जितने टाइम तक हमारी चाशनी बनेगी उतने टाइम तक ये सामग्री इधर ठंडी होकर तैयार होगी। पूरी चीज़ें मेजरमेंट के साथ ही बना रही हूँ। तो इधर बेसन और सूजी भून के निकाल ली हूँ। इधर सेम उसी कटोरी में 1 कटोरी शक्कर ले ली हूँ। अब चलिए कढ़ाई हमारी वही है, अब इसमें हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा चुके हैं, गैस हमारा चालू है। अब और कढ़ाई हमारी पहले से ही गर्म है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं 1 चम्मच घी, ताकि हमारा शक्कर इसमें चिपके नहीं। तो ये हम डाल दिए घी। अब थोड़ी सी घी गर्म हो जाए 1 सेकंड के लिए, तो इसमें डालेंगे हम पानी। तो 1 कटोरी शक्कर है, तो ये आधी कटोरी गया पानी। तो ये शक्कर मैं डाल दी हूँ, घी और आधी कटोरी पानी यही कटोरी में, और शक्कर भी आपको 1 कटोरी शक्कर भी आपको इसी में 1 कटोरी दिखाई हूँ, और आधी कटोरी पानी, पूरा मेजरमेंट के साथ कटोरी वही है। अब चलिए एक तार की हम बना लेते हैं चाशनी। तो जब तक शक्कर ना पिघलेगी तो हमें चलाते ही रहना है। शक्कर पिघल जाएगी तो फिर छोड़ देंगे, और एक तार की चिपचिपी सी हमें चाशनी बना करके तैयार कर लेना है। अब चाशनी बनाने के लिए हमें गैस को फुल फ्लेम में मतलब तेज़ कर लेना है। तो इधर मैं गैस को ये देख सकते हैं फुल कर ली हूँ, तेज़ कर ली हूँ। अब इसी बीच आप चाहे तो पिसा हो इलायची का पाउडर या कूट के डाल सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास अभी नहीं उपलब्ध है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाशनी में चाहे तो रेड फ्रूट कलर या येलो फ्रूट कलर, पीला लाल, 2 में से कोई एक डाल सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें डालते हैं लाल कलर, हमारे पास फ्रूट वाला लाल कलर उपलब्ध है। तो चलिए थोड़ा डालते हैं तो कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो इधर रेड कलर बिल्कुल ना के बराबर 1 चुटकी से भी कम मैं डाल दी हूँ। तो इससे बेसन का बर्फ़ी का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और जितने टाइम तक हमारी 1 तार की चाशनी बन रही उतने टाइम तक चलिए हम एक और तैयारी कर लेते हैं। वो तैयारी ये है कि एक इस टाइप का डिब्बा है, कंटेनर है, टिफ़िन बॉक्स है या केक बनाने का बर्तन कुछ भी है, तो उसको ले लेना है। इस तरीके के तो हर घर में उपलब्ध हो जाते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत ही मत समझिए आप। एक प्लेट ले लीजिए और प्लेट में थोड़ा सा घी लगा के रखिए। तो चलिए पहले हम इसमें घी लगाते हैं और फिर चाशनी को दिखाते हैं कि कैसे किस टाइप से चिपचिपी 1 तार की हमें बनाकर तैयार करना है। तो पहले हम इसमें घी लगा लेते हैं और ब्लॉग में बने रहें और पूरी रेसिपी देखें। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप लोग ही तो हमारे सपोर्टर हैं, व्यूवर हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो सपोर्ट करिए और हर दिन डेली आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर मैं आती रहूँगी। तो चलिए घी लगा लेते हैं, फिर आगे की टिप्स आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमें घी लगाकर तैयार कर लेना है। अब चलिए हम चाशनी को देखते हैं, हमारी चिपचिपी सी चाशनी बनी 1 तार की या नहीं बनी। हमें चाहिए चिपचिपी ही चाशनी। तो चलिए अब हम आपको 1 तार दिखाते हैं कि 1 तार कैसे होता है। तो इधर छन्नी में लगा हुआ है तो हम ले लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं इस टाइप का, जब ऐसे इस टाइप का, ये अगर समझ में आ रहा होगा, ये 1 तार की होती है चाशनी। साफ करके भी आपको हम दिखाते हैं इस टाइप की। ये होती है 1 तार की चाशनी। तो हमारी 1 तार की चाशनी बन चुकी है। अब चलिए इसमें हम डालते हैं सूजी और बेसन। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। ये देखिए एक बार में हमें नहीं डालना है और मिलाते हैं।
एक बार में डाल दिए। अब इसको चलिए फिर थोड़ा सा डाल दिए। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेते हैं जब तक ये डो के जैसे ना तैयार हो जाए, तब तक हमें इसे ऐसे मिलाते रहना है जब तक ये आटा के जैसे ना हो जाए। इसको हमें चला के बिल्कुल आटा के जैसे कर लेना है, डो के फॉर्म में। इसके बाद ही इसे घी लगे हुए बर्तन में पलटना है। तो करीब 2 मिनट और लगेंगे इसे हमें बिल्कुल आटा के जैसे होने में। और गैस फुल नहीं करना है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है, धीमा करना है, नहीं तो ये आपका सही से नहीं बन पाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब चलिए इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच घी। चारों तरफ से ये कढ़ाई को छोड़ दे, लेकिन घी शुद्ध देसी ही डालना है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। उपलब्ध है तो, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर अपने पास जो चीज़ रहती है उसी से आसान तरीके से बनाकर तैयार करना। इसीलिए तो मैं हर बार यही आसान तरीका बताती हूँ कि जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन कलर डालने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया। अब चलिए जमाने के लायक हो गई है। अब इसे इस बर्तन में हम पलट लेते हैं। तो थोड़ा दिखाने के लिए खेद है, क्योंकि ये हमारा फ़ोन है, मोबाइल है, तो कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, तो पलटना हम नहीं दिखा पाएंगे। इसके बाद सेट करना आपको हम दिखाते हैं, तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और पूरा देखें। इधर हम बर्तन में सेट कर लिए हैं और गैस हमारा बंद है पूरा, देख सकते हैं। कढ़ाई से निकाल के सेट कर लिए हैं। अब केवल 20 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट के लिए इसे छोड़ते हैं हम ठंडा होने के लिए। और आप इसमें ड्राई फ्रूट है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, सिल्वर चांदी वर्क है, जो भी हो, तो आप सजा सकते हैं तो और अच्छा लगेगा। लेकिन अभी क्या है कि मेरे घर में, मैं बता ही चुकी हूँ कि प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सारी व्यवस्था नहीं कर पाई हूँ, तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ और आपके बीच ला रही हूँ। और मैं ज़्यादा भी नहीं बनाई, नहीं आप लोग तो देखते हैं हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा ही चीज़ें बनाती हूँ, ज़्यादा भी बनाना सिखाती हूँ कि आप लोग के यहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, तो ज़्यादा लोग हैं तो कैसे आप ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैं बताई हूँ 26 को हमारे यहाँ तेरहवीं है, तो हमें छत्तीसगढ़ जनकपुर जाना है चाचा जी के घर में। तो फिर रखे रखे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, फ्रिज में भी कितने दिन स्टोर रहेंगी, जाएंगे तो फिर वापस आना कितने दिन में होता है, ये अभी मतलब क्लियर नहीं हुआ है कि कल ही आ जाएंगे कि 2-4 दिन बाद आएंगे। इसी कारण से मैं थोड़ा सा ही बनाई हूँ, ताकि बस ये रहे कि आप लोगों के बीच हम हर दिन डेली कुछ न कुछ शेयर कर रहे हैं, रेसिपी वगैरह दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ही बनाए हैं। वहाँ से आने के बाद कंटिन्यू ज़्यादा कम दोनों तरह की हर प्रकार की रेसिपी शेयर होंगी। तो चलिए इसे हम 20 मिनट छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद आपको काट के दिखाते हैं कितने अच्छे तरीके से बेसन और सूजी की हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई। तो मिलते हैं 20 मिनट बाद, तब तक आप लोग बने रहें और पूरा एक एक टिप्स देखें। तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम नारियल का मुरादा डाल लिए हैं। आपके पास जो उपलब्ध हो तो डाल सकते हैं, कुछ नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं। अब चलिए इसे हम पलट करके काटते हैं और दिखाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए बहुत आसान तरीके से पलट गई है। अब इसको हम करते हैं सीधा। अब चलिए जैसा आप चाहें उस हिसाब से पीस में काट सकते हैं। बहुत ही मुलायम और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमारी बहुत अच्छे तरीके से कट चुकी है। अब चलिए इसे हम पीस में कर लेते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप पीस में कर सकते हैं। तो ये हमारी पीस में भी कट गई। तो इधर चलिए हम सेट करके भी दिखा दिए, देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से पलट गई है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। जितने ही देखने में अच्छी है उतनी ही स्वादिष्ट है। आप लोग को तरीका अच्छा लगे तो एक बार इस तरह से बेसन और सूजी की बर्फ़ी ज़रूर बनाइएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी हम आप लोग के बीच लेकर डेली आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए इसे हम तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से टूट भी चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।